पर आज स्थिति है कि रोजगार प्रदान करने वाले अपने खुद रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के विकास को ही इस देश की जनता का विकास माना जाता है। खुद विभाग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, कितने दिन में कौन से कार्य को पूरा करना है। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आया हूँ। आपको याद होगा सरकार मोदी साहब ने कई ऐलान किए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं। अच्छी बात है भाई, होना चाहिए, लेकिन अमल होते नहीं हैं। उनके लोग बीजेपी वाले बहुत ज़ोर से पावर लगा के बोलते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, विकास हो रहा है, हम विश्व गुरु हो गए, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है। एक योजना है मोदी साहब की, कौशल विकास, भाई युवाओं के लिए है, लोग काम करते हैं, उसमें है कि पैसे मिलेंगे, लेकिन कहाँ अमल हो रही है। अभी कुछ लोग आए मुझसे बात किए, अब उन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ कौशल का, उस विकास का क्या हुआ, चलिए मिलते हैं। क्या है, क्या मामला है, क्या हो गया? ये एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, जो बहुत अच्छा है ना, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन भारत सरकार के प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो क्रियान्वयन हो रहा है, हाँ। वो बेहतर नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया? उन्होंने धरातल पे काम किया, हाँ। युवाओं को प्रशिक्षित करने के बाद उनको अगर रोजगार से जोड़ दिया गया, हाँ। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद इनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये हमें सहयोग करें, प्रशासन से हमें शासन से सहयोग मिले, मिशन से हमें सहयोग मिले। अपेक्षित सहयोग न मिल पाने की वजह से हम लोग परेशान हैं। क्या हो क्या गया? जिस तरह से यहाँ पर वेरिफिकेशन का काम होता है, उसके लिए एक SOP बना हुआ है। हाँ। उस SOP पे हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ SOP को फॉलो भी नहीं किया जा रहा है और काम को करने के लिए कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। मोटा मोटा हमारे दर्शकों को समझाइए, बहुत ही सरल इंसान है, कि क्या चीज़ रहा, आपने क्या किया, उसमें आपको क्या नहीं मिला। अगर मुझे आप कहेंगे कि मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊं, तो ये बेहतर होगा कि युवाओं को चूँकि फील्ड में जानकारी है कि ये प्रोग्राम है क्या। फिर भी एक बार मैं बता दूं कि DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत समय पहले ही, 10 साल हो गए लगभग भाजपा सरकार को आए हुए, उसके पहले से ये संचालित है। लेकिन UPSDM के माध्यम से जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम को बेहतर सहयोग न दे पाने की वजह से जो PIA होते हैं, यानी ट्रेनिंग पार्टनर की बात करें अगर हम, जो NGO होते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, लोग जुड़ के काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। विडंबना ये है कि हम लक्ष्य को पूरा तो कर पा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट से जिस उम्मीद में हमने काम किया था कि काम करेंगे पेमेंट मिलेगी। अपने सारे एफर्ट लगाने के बाद, सारे कार्य करने के बाद, यहाँ तक कि बहुत सारे PIA ऐसे भी होंगे जिन्होंने कार्य को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से लोन लिया होगा, जिसका प्रेशर वो झेल रहे होंगे। भारत सरकार तो पेमेंट कर रही है, लेकिन UPSDM जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बैठे हुए निदेशक महोदय ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग को प्रॉपर भुगतान किया जाए। आपको भुगतान हो ही नहीं रहा है? भुगतान हो ही नहीं रहा है, और सीधा सा जवाब है कि हम भुगतान नहीं कर सकते। क्यों? ये कारण भी नहीं बता रहे हैं। कारण अगर बताते तो हम लोग कमी निकाला, उन्होंने कोई कमी निकाला है? कमी होती तो हम तो कमियों को दूर करते ना, कमी है नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई कमी नहीं है तो आप पेमेंट करें, लेकिन पेमेंट न करके उत्तर भी नहीं मिल रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भुगतान हमको क्यों नहीं हो रहा है। सर मैं भी वाराणसी से हूँ, हमारा भी सेंटर वाराणसी में ही चलता है और हमारी जो कंपनी है वो भी वाराणसी में ही रजिस्टर्ड है, और हमने भी पिछले लगभग 1-1.5 साल से फाइल लगा रखी हुई है। और हमारा जो MOU है, हम लोग जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने गवर्नमेंट से करा हुआ है, उसमें पूरा प्रॉपर SOP दिया हुआ है कि अगर आप फाइल लगाते हो, सारे वेरिफिकेशंस क्लियर हो जाते हैं, तो विदिन 60 डेज़ आपको हम पेमेंट दे देंगे। और ये हमारा SOP है जो हमारे और गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ है। और अच्छा, एक मुझे ये बताइए, मैंने औरों से नहीं पूछा, इसमें आप क्या सिखाते हैं? इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर है, ग्राफिक्स है, GDA है, जो कि कोरोना काल में बहुत काम आया हमारे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं, कोर्सेज हैं, जिनको हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं और उनको नौकरी प्रदान करते हैं। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ एम्प्लॉयड हैं, हम उनकी नौकरी तक नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने कर्जे में आ चुके हैं। क्या होता था? हमारे यहाँ कंप्यूटर का कोर्स होता था। कंप्यूटर? जी, बहुत अच्छी चीज़ है। कंप्यूटर का कोर्स होता था, और इवन हमने काफ़ी अच्छा खासा
प्लेसमेंट करा रखा है बच्चों का, उनके रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट हमसे एसओपी करती है कि 3 महीने का आप हमें रिकॉर्ड दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, हमने सब सबमिट कर दिया है। हमारा एमओयू होता है कि हमें सिर्फ 2 वेरिफिकेशन कराने हैं, एक स्टेट को और एक सेंट्रल को, हमने वो भी करा दिया। लेकिन इन्होंने फिर से ऐड किया कि आप और भी वेरिफिकेशंस कराइए 3-4 अलग अलग, जो कि कोई जिसका कोई वजूद नहीं था। ये एसओपी का सीधा सीधा वायलेशन था, बट हमने वो भी कराया और हम उस पर भी खड़े उतरे। बट फिर भी अभी तक हम लोगों का कोई पेमेंट का कोई आसार नहीं है। ये सिर्फ पेमेंट के लिए कोई सीधा जवाब देते ही नहीं है। अब तो यही कहने को रह गया है कि पेमेंट ना ही माने कि हमें मिलेगा। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से हैं सर। सहारनपुर से आए? जी। आपका भी पेमेंट बाकी है? बिल्कुल पेमेंट बाकी है, 1 साल हो गया फाइल लगी है। हाँ। कर्जा लिया हुआ 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट जाती है। जुलाई से पेमेंट रुका हुआ है उनका, जो एम्प्लॉई हमारे। प्लेसमेंट हमारी 72% से ज़्यादा है, उसके बाद प्लेस वो नहीं हो रहा है। मतलब सुसाइड की नौबत आ चुकी है। अरे सुसाइड करने की नौबत, आपको पता ही है ये तो रिकॉर्ड बनने वाला है विधानसभा के सामने। विधानसभा के सामने मत कीजिएगा, कोई सुसाइड मत कीजिएगा आप, मेरा आपसे अनुरोध है। सब कुछ गिरवी रखा हुआ है हमने, रिश्तेदारों से ले गए, लोन लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, यहाँ से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या होगा। उधर हमारे ब्रदर है, वो किडनी के पेशेंट, उनका ट्रीटमेंट होता है। ये तो बता दे भाई 1 महीने बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, कोई रिप्लाई तो दें। कुछ भी नहीं है रिप्लाई। आप भी आए? हाँ, साथ में ही हम। साथ में? हाँ, साथ में ही है। हाँ, वही सर, बहुत दिक्कत है पेमेंट का। अब मंत्रालय में आते रहते हैं, कई बार पेमेंट नहीं हो पा रही है। बस हमारे आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सोर्स लगाएं कि हमारा पेमेंट हो जाए। पूरा लगाएंगे भाई, हमसे तो सरकार नाराज रहती है, आपसे क्यों नाराज है समझ में नहीं है। नहीं, आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं। आप लोकतंत्र कुछ नहीं है, अब सब कुछ प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। प्रजातंत्र भी नहीं, राजतंत्र है। आपके अगर आवाज़ उठाएंगे हम लोग के साथ, तो हो सकता है हम लोग का पेमेंट भी हो जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, हम तो पूरा चाहेंगे। आप? तुषार जी, विडंबना ये है कि ये जो सेक्टर है वो मोदी जी का बड़े महत्वाकांक्षी सेक्टर है, और मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत डिपेंड रहे। युवाओं के रोज़गार के ऊपर आए दिन बात होती रहती है, बहस होती रहती है, आप सुनते होंगे, देखते होंगे। लेकिन जो अपेक्षित सहयोग योजना तो बड़ी अच्छी है उनकी, और माननीय योगी जी ने भी इसमें जो भी वो हुआ, मुझे नहीं लगता कि उन तक वो चीज़ें पहुंची होंगी, या तो समीक्षा नहीं हो रही है इस चीज़ की। करीबन पता चला लगभग 50 50 पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी फाइलें रुकी हुई किसी न किसी माध्यम से, और इन लोगों ने अपने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना पूरा एफर्ट झोंक के इस योजना में सरकार के साथ सहयोग करके, और ख़ासकर इस योजना की बात यह है कि ये रोज़गार प्रदान करती है। और आज स्थिति है कि रोज़गार प्रदान करने वाले अपने खुद रोज़गार के लिए तरस, अपने रोज़गार उनका एक संकट पैदा हो गया। उसकी वजह यह है कि भुगतान समय पे ना होना, पिछले 1 साल से ये है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है, एक एसओपी बना रखी है, एक फ़िल्टर लगा रखा है कि ये वेरिफिकेशन करेंगे, ये करेंगे। इसके अलावा भी इन लोगों ने जो ये हमारे मिशन के लोग हैं या मिशन के जो भी हैं, इन लोगों ने इसके अलावा भी बहुत सी वेरिफिकेशन करा ली, और सब पीआईए खड़े उतरे। उनके बावजूद भी आज ये है कि अपने भुगतान के लिए दर की ठोकरें खा रहे, सुनवाई कोई नहीं। साफ बता दिया जाता है कि भाई आपका नहीं हो पाएगा, जबकि ये इसमें 60% जो है वो योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र का है, और लगभग 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब इस योजना में भुगतान का होता है। लेकिन इतना दौड़ने के बाद आए दिन बहुत, और बनारस के जहाँ से मोदी जी स्वयं सांसद हैं, हम लोग तो बनारस से आते हैं, और बड़ी विडंबना ये कि हम लोग इतना करने के बाद 25% हम लोग को मिला, और लगभग 70% से ऊपर हम लोगों ने टारगेट अचीव भी कर लिया। लेकिन इसका कोई पुरसा हाल नहीं है, ना समझने के लिए कोई राज़ी है इसको कि समझे कि क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है ना। और हम लोग एक बेहतरीन रोज़गार देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम खुद निराश हो गए, और निराश हम ही नहीं हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे ट्रेनर या हमारे स्टाफ, वो स्वयं इस कदर परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि हम उनकी सैलरीज नहीं दे पाते, उनको बहाने करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मिल पाता, रेंट देना है, तमाम है, कर्जा लेके। इसमें आज आप लोगों ने बात किया तो उन्होंने क्या बोला? मना कर दिया साफ, जबकि मैंने ये भी कहा कि भाई त्यौहार तो सबका है, दिवाली आ रही है, हमें भी पेमेंट्स देनी है, हाँ, और जाहिर सी बात है सबका त्यौहार, इसी ब्यूरोक्रेट्स का तो है नहीं है, हाँ, कि दिवाली तो गरीब आदमी की भी दिवाली है, तो वो कैसे मनाएगा। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से और लोगों से ही पूछेंगे क्या नहीं मनाएगा दिवाली इस बार।
और भुगतान के लिए पिछले लगभग 6 महीने और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने साल भर से फाइल लगाई है, लेकिन उनको सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं। कहाँ से आए? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से ही हैं। आपका भी पेमेंट बाकी है? हाँ, मेरा भी पेमेंट बाकी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर कि हम PIA हैं। PIA मीन्स प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। जितने भी इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं उनके लिए तो गाइडलाइन है कि भाई इतने दिन में आपको ये करना है, इतने दिन में ये करना है, लेकिन खुद विभाग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं कितने दिन में कौन से कार्य को पूरा करना है। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 3 दिन से ज़्यादा फाइल कहीं रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, और 3 दिन छोड़िए साहब, 8-8 महीने से फाइल रुकी हुई है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, पूरा काम करके बैठे हुए हैं, लोन लिया है मार्केट से, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अड्डी हुई, 6-6 महीना हो गया, सैलरी नहीं दे पाए, रेंट नहीं दे पाए। बिल्डिंग ओनर का कितना प्रेशर है, एम्प्लॉयज़ का कितना प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। और ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम है, इसमें फ़ंड बहुत तेज़ी से लगता है, बहुत पैसा इसमें चाहिए लगाने के लिए, और अच्छा खासा फंड हम लोग ने अपना यूटिलाइज़ कर रखा है, इसके अंदर लगा रखा है। 8 महीने से चक्कर यहाँ पे काट रहे हैं मिशन के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ नई टैक्टिक्स निकाल देते हैं चीज़ उसको लटकाने की, फ़ंड को लटकाने की। परेशानी बहुत है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है सर। पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जब पेमेंट करेंगे नहीं तो काम होगा कैसे? काम होगा कैसे तो सरकार की योजनाएं पूरी कैसे होंगी? सरकार तो ये चाहती ना कि इसी के माध्यम से बेरोज़गार युवाओं को नौकरी से लगाया जाए। बिल्कुल ठीक, और ये आज की सबसे बड़ी समस्या है नौकरी, और हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम कितने महीने से आपका पेमेंट नहीं हुआ? लास्ट पेमेंट कब हुआ था? 2021 में पेमेंट आया था, उसके बाद से अपने ही फंड से चला रहे हैं इसको, और लगभग 65% से ज़्यादा काम हमने कंप्लीट कर दिया है अपने ही फंड से, और अच्छा खासा इसमें फ़ंड लोन लेकर के इसमें लगा दिया है, उधार लेकर के। देख लीजिए, जो कहा जाता है मोदी साहब की तरफ से कि सरकार काम कर रही है, तो कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ दे रही है। अब चलते हैं आम आदमी से भी बात करते हैं। ये आपने सुना है, ये कौशल विकास वाले लोग हैं, इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और मोदी साहब कहते हैं कि पेमेंट सबका हो रहा है और विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, पेमेंट सबका हो रहा है, ये सच बात है। सब में कौन आता है? तो जो उद्योगपति हैं, कौन से मोदी हैं, अडानी हैं, इन लोगों को विकास हो रहा है। अगर उनका विकास को ही भारत का विकास माना जाता है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के विकास को ही इस देश की जनता का विकास माना जाता है। सरकार ने एक पैमाना तय कर दिया है, अगर अडानी दुनिया में चौथे नंबर पर रहेंगे, उस हिसाब से भारत के लोग को माना जाएगा कि इनकी खुशहाल हैं। हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, आम जनता जो है कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। कीड़े मकोड़ों को कोई पूछता नहीं, पूछता किसको? अडानी को पूछता है। ऐसे ही हमारा हाल है। अब मोदी जी किसके दोस्त हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, दोस्तों का विकास कर रहे हैं। अमृतकाल का कौशल विकास, ये है सच्चाई। मैं पहले भी कई लोगों को, जो कि चाहे शिक्षक हों, चाहे युवा हों, रोजगार से संबंधित हों, चाहे वो 112 के हों, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, ये लोग आते हैं इको गार्डन में। अभी इनको भी करना, शिक्षा मित्र हों, हाँ, चाहे शिक्षा मित्र हों, ये जितने भी आएंगे इको गार्डन में प्रदर्शन करेंगे। मगर जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ की उनसे उम्मीद ना करिए। जैसे अभी आदिल साहब ने कहा कि कुछ लोगों का जो उच्च स्तरीय जो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी जैसे लोग, इनका विकास है, इनको कौशल विकास की उस पर रखा गया। इन लोगों को नहीं। इन लोगों ने आज अपने एम्प्लॉइज़ को देना है जो पैसा, वो त्यौहार आ गया है, तो इन्हें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि प्लीज़ घर जाएं। इस सरकार से कोई भी ऐसी उम्मीद मत करें। प्रयास करते रहे, मैं एक अलग बात है, मगर अब बहुत कम दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं दिवाली को, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बात में कहीं सुनवाई होगी। ये अमृतकाल का कौशल विकास है जो बिल्कुल धाराशायी हो चुका है। आज जो इनके चेहरे पे मैंने मासूमियत देखी, इनके चेहरे पे जो उदासी देखी, मुझे इतना गलत, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि हम इनकी आवाज़ कैसे उठाएं, हम कैसे उठाएं इनकी आवाज़, जब इनके अपने ही मंत्री, सांसद, विधायक की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। तो इनको क्या 2021 से जब से ये प्रॉब्लम पैदा हुई थी, तब इनको ये जानकारी नहीं थी कि इस सरकार में इनकी अपनी ही सुनवाई नहीं होती है, तो इनकी क्या सुनवाई होगी? तो विकास सिर्फ बड़े लोगों का हुआ। सुना आपने, ये हैं हालात। जैसे शिक्षा मित्र थे, रोडवेज के कर्मचारी थे,
112 वाले थे, उसी तरह ये भी। ये मुल्क है साहब, यहाँ इसी तरह आंदोलन होता रहेगा, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी बताइएगा कि इनकी सुनवाई कैसे हो। नमस्कार।